कामसूत्र। मैं जानती हूँ कि यह शब्द बहुत लोगों को असहज महसूस कराता है, खासकर जब एक महिला इसे बोलती है। कुछ लोग शायद यह वीडियो स्किप करने का सोच भी रहे होंगे, लेकिन किसी टॉपिक को अवॉइड करना या असहज महसूस करना इस बात को नहीं बदल सकता कि हमने इसे गलत समझा या कभी इसे समझने की कोशिश नहीं की। क्या आपने कभी कामसूत्र के बारे में सुना है? देखो, कामसूत्र के पोजीशन ज्यादातर योग आसनों की तरह हैं, समझी? नहीं, मैं जानती हूँ कि ये एक सेक्स बुक है, राइट? हाँ, ये भारतीयों ने इसे इन्वेंट किया था। हाँ, यह बुक जो है, ये सबसे पॉपुलर इंडियन बुक है पूरे वर्ल्ड में। असल में ये भगवत गीता से भी ज्यादा पॉपुलर है, पर यह एक ऐसा बुक है जिसे बहुत गलत समझा गया है और जो अक्सर पश्चिमी देशों द्वारा भारतीय सोसाइटी को नीचा दिखाने के लिए यूज किया जाता है। क्या ये वही पुराना इंडियन टेक्स्ट बुक है सेक्स के बारे में, इंडियन सेक्स के बारे में? तो मैं बस लास्ट वीक कामसूत्र करते वक्त अपनी घुटने की हड्डी डिसलोकेट कर बैठी। यह अक्सर सिर्फ एक पुराना किताब माना जाता है जो विभिन्न सेक्सुअल पोजीशंस के बारे में बात करता है या कुछ अजीब फैंटेसीज के बारे में लिखा गया है जो कुछ अंधेरे लोगों ने इंडिया में लिखी थी, लेकिन ये सच नहीं है। पहले हमें यह समझना चाहिए कि यह इंडियन बुक किस तरह से एरोटिका के रूप में पश्चिमी देशों में पॉपुलर हो गया। यह गलत व्याख्या ब्रिटिश पीरियड से शुरू हुई थी और यह कई पीढ़ियों तक चली। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट्स ने स्कॉलर्स को हायर किया था ताकि वो इंडियन हिस्ट्री और कल्चर को ऐसे तरीके से ट्रांसलेट करे जिससे नेटिव लोग अपने कल्चर पर विश्वास खो दें। और ये वही तरीका था जो उन्होंने सिर्फ इंडिया के साथ नहीं बल्कि जितनी भी जगहों पर कब्जा किया था वहाँ किया। क्या आप मैक्स मुलर को जानती हो? जिनको इतिहास और साहित्य में रुचि है, उन्हें मैक्स मुलर के बारे में नहीं जानना असंभव है। वह इतने महत्वपूर्ण थे। उन्होंने कई इंडियन स्क्रिप्चर्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। दरअसल आज जो भी पुराने वर्जन हम पढ़ रहे हैं वह ज़्यादातर मैक्स मुलर द्वारा किए गए हैं। उन्होंने कहा था कि इंडिया को एक बार जीत लिया गया है, लेकिन इंडिया को फिर से जीतना होगा और यह दूसरी विजय शिक्षा द्वारा होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि एक नया राष्ट्रीय साहित्य उत्पन्न हो सकता है जो पश्चिमी विचारों से भरा हो, और यही बिल्कुल वही किया गया है कामसूत्र के साथ भी। जब ब्रिटिशर्स ने इंडियन कल्चर का सामना किया तो उन्होंने इसे अपने विक्टोरियन नज़रिए से देखा जो अब्सर्ड मॉरल कोड्स और सेक्सुअलिटी के प्रति रिग्रेसिव था। तो उनके लिए कामसूत्र की एरोटिक कंटेंट दोनों ही आकर्षक और टैबू थी। कामसूत्र का पहला बड़ा इंग्लिश ट्रांसलेशन 1883 में सर रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन ने किया, जो एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे और विभिन्न संस्कृतियों की सेक्सुअल कस्टम्स में रुचि रखते थे। हालांकि उनके काम ने कामसूत्र को पश्चिम में लाकर उसे पॉपुलर किया, उन्होंने सिर्फ किताब के सेक्सुअल पहलुओं को हाईलाइट किया जो ऑब्वियसली कामसूत्र की गलत व्याख्या का कारण बना। तो बेसिकली वह कोई ऐसा इंसान था जो दुनिया भर की सेक्सुअल कस्टम्स की एक्सप्लोरेशन कर रहा था, इसलिए उसने सिर्फ सेक्सुअल कंटेंट पर ध्यान दिया और बाकी सब पहलुओं को नज़रअंदाज किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो इंडिया में रहते हैं और जहां कामसूत्र मूल रूप से लिखा गया है, हमें उनकी गलत व्याख्याओं को स्वीकार करना चाहिए। 20वीं सदी में पब्लिशिंग इंडस्ट्री ने इस गलत व्याख्या में बहुत बड़ा हाथ डाला। उन्होंने मुख्य रूप से किताब को इसके एरोटिक कंटेंट के लिए मार्केट किया, अक्सर वल्गर कवर और टाइटल्स के साथ। और दुख की बात यह है कि यह अच्छी तरह से काम किया। और जब 1960 और 70 में पश्चिमी देशों में सेक्सुअल रिवॉल्यूशन हुआ तो पश्चिमी कल्चर ने कामसूत्र को अपनी लिबरेटेड सेक्सुअल प्रैक्टिसेस का प्रतीक बना लिया। हालांकि वह अडॉप्शन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं था। उन्होंने उस हिस्से को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जिसमें कामसूत्र व्यक्तिगत विकास, सामाजिक सामंजस्य और कई अन्य बातों के बारे में बताता है, और बस इसे एक मैनुअल के रूप में सीमित कर दिया सेक्सुअल टेक्निक्स के लिए। अब कामसूत्र को लिटरली एक पोर्नोग्राफी की बुक माना जा रहा है। इसी वजह से हम में से बहुत लोग इसे पब्लिक में बोलने में असहज महसूस करते हैं। लेकिन कामसूत्र असल में क्या है? कामसूत्र एक बहुत गहरी और कॉम्प्रिहेंसिव किताब है जो प्यार, जीवन और मानव संबंधों के दार्शनिक पहलुओं के बारे में बात करती है। ये उस समय में लिखा गया था जब भारतीय समाज दार्शनिक, आध्यात्मिक और कलात्मक खोजों से भरपूर था। ये तो सबको मालूम है कि कामसूत्र को वात्स्यायन ने लिखा था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने केवल कामसूत्र को इस प्रकार से संकलित किया था। कामसूत्र की उत्पत्ति की कहानी कुछ इस तरह से है। भगवान ने पुरुष और महिला को बनाया और उन्हें धर्म, अर्थ और काम के नियम दिए। ये नियम विस्तार से लिखे गए थे जो 1000 अध्यायों में थे। फिर बृहस्पति ने धर्म के नियमों को संकलित किया और नंदी ने काम के नियमों को 1000 अध्यायों में संकलित किया।
नंदी के काम को फिर शतुर ने 500 अध्यायों में संक्षेपित किया। इसको फिर बाबर ने 150 अध्यायों में संक्षेपित किया। इन 150 अध्यायों को 7 भागों में बांटा गया। तो कामसूत्र ये नहीं सिर्फ काम के बारे में है, यह हमें सिखाता है कि जीवन को धर्म, अर्थ और काम के सिद्धांतों के साथ जीना चाहिए। ये किताब सिर्फ शारीरिक सुख के बारे में नहीं है, यह हमें बताती है कि हमें अपने साथी के साथ सम्मान और समानता के आधार पर संबंध बनाने चाहिए।